था। जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने ट्रैवलॉग्स, जिसे हम प्रवास वर्णन कहते हैं, वो लिखे हैं, इन सारी चीज़ों का समावेश प्राचीन भारत के लिटरेचर में किया जाता है, जिनके द्वारा हमें इतिहास की बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोहगौड़ा कॉपर प्लेट, जिसे हम सोहगौड़ा ताम्रपट कहते हैं। द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोहगौड़ा डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर स्टेट, उत्तर प्रदेश। It is supposed to be from the Mauryan period. The inscription on it is in Brahmi script. The symbols known as tree in railing and mountain at the beginning of the inscriptions also occur on punch marked coins. It means the copper plate was found in Sohagowra district, Gorakhpur in Uttar Pradesh state. The copper plate is believed to date back to the Mauryan period. The inscriptions on the copper plate is in Brahmi script. इसका मतलब ये जो कॉपर प्लेट मिला है ये सोहगौरा इस गांव में मिला है। यह गांव, यह स्थल गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश स्टेट में है, और यह कॉपर प्लेट मौर्यन पीरियड में बनाया गया है ऐसा माना जाता है। और इस कॉपर प्लेट पे जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, या इस कॉपर प्लेट पे जो इंस्क्रिप्शंस है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। The symbols known as tree in railing and mountain at the beginning of the inscriptions also occur on punch marked coins. इस कॉपर प्लेट में शुरुआत में हमें कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे कि पहला सिंबल्स है ट्री इन रेलिंग, पेड़ और उसके नीचे बैठने के लिए जगह, ऐसा एक सिंबल दिया गया है। और दूसरा सिंबल माउंटेन का है। ऐसे सिंबल हमें पंच मार्क्ड कॉइन पे भी मिल जाते हैं। पंच मार्क्ड कॉइन, इट मीन्स टाइप ऑफ कॉइन्स। दे आर अ टाइप ऑफ अर्ली कॉइनेज ऑफ इंडिया। अनदर सिंबल विच लुक लाइक्स अ स्ट्रक्चर erected on 4 pillars is supposed to be indicative of a granary. The inscriptions records a royal order that the grains stored in the granary should be distributed carefully. It is supposed to be suggestive of the precautions taken in the times of a famine. दूसरा एक सिंबल हमें यहाँ पे दिखता है जो 4 पिलर पे खड़ा किया गया है, लाइक अ बिल्डिंग। ऐसा माना जाता है कि वो सिंबल ग्रेनरी को इंडिकेट करता है। ग्रेनरी इट मीन्स जो धान होता है खेत से मिलने वाला, उसको स्टोर करके रखने की जगह। ऐसा माना जाता है कि इस इंस्क्रिप्शंस के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया है कि इस धान को अच्छी तरह से स्टोर करके रखा जाए और उसको बहुत ही केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ऐसा माना जाता है कि अकाल पड़ने पे क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाए, इसका सजेशन इस इंस्क्रिप्शंस के द्वारा दिया गया है उस वक्त। राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक histories mark an important step in the Indian historiography. इसका मतलब बायोग्राफीज ऑफ किंग्स मतलब जो राजाओं का चरित्र लिखा गया, एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज जो राजघरानों का इतिहास लिखा गया। यह 2 चीज़ें माइलस्टोन मानी जाती है या
बहुत ही अहम स्टेप, इम्पोर्टेंट स्टेप मानी जाती है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के प्रोसेस में। इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के प्रोसेस में राजाओं का चरित्र और राजघरानों का इतिहास, इन दो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी गई है। हमें उनके द्वारा बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स का पता चलता है या बहुत सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमें उसके द्वारा मिल जाती है। हर्षचरित रिटन इन द 7th century common era by Banabhatta is King Harsha's biography. It portrays a realistic picture of the social, economical, political, religious and cultural life during the king's time. इसका मतलब राजा हर्षवर्धन का चरित्र बाणभट्ट नामक एक कवि ने 7वीं सदी में लिखा, जिसका नाम था हर्षचरित। राजा हर्ष के समय कल्चरल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी, इसका रियलिस्टिक पिक्चर, मतलब इन सारी परिस्थितियों का वास्तववादी चित्रण बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक इस किताब में किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरियोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड। द स्टाइल ऑफ राइटिंग राजतरंगिनी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हना in the 12th century common era, it's quite close to the concept of modern historiography. It means Rajatarangini written by Kalhana in the 12th century common era. This text related to history of Kashmir. It deals closely with the modern concept of how historiography should be scientific. इसका मतलब 12th सेंचुरी में, मतलब 12वीं सदी में कल्हण नामक इतिहासकार ने कश्मीर के इतिहास पर आधारित राजतरंगिनी नाम का एक ग्रंथ लिखा। 12th सेंचुरी में लिखे जाने के बावजूद यह टेक्स्ट बहुत ही क्वाइट क्लोज माना जाता है, बहुत ही नज़दीक माना जाता है। किसके क्वाइट क्लोज? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, मतलब आधुनिक काल में इतिहास लेखन करने की जो संकल्पना है उससे यह ग्रंथ बहुत मिलता जुलता है। 12वीं सदी में लिखे गए इस ग्रंथ में हमें मॉडर्न ज़माने के, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें उसमें दिखाई देते हैं। इसलिए क्वाइट टू क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ऐसा कहा जाता है। कल्हना हिमसेल्फ सेज दैट ही रोट दिस टेक्स्ट आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग वेरियस सोर्सेस लाइक इंस्क्रिप्शंस, coins, remains of ancient monuments, dynastic records and local traditions. He said that he used various historical resources to historiography after critical examining, like inscriptions, coins, ancient monuments, dynastic records or local traditions. इसका मतलब कल्हण ने ऐसा कहा है कि इस ग्रंथ को लिखते समय बहुत सारे हिस्टोरिकल रिसोर्सेस का या हिस्टोरिकल सोर्सेस का क्रिटिकल एग्जामिनिंग करने के बाद, इसका मतलब कल्हण ने ऐसा कहा कि इस ग्रंथ को लिखते समय बहुत सारे सोर्सेस का यूज़ किया गया, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस है, कॉइन्स है या एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स हैं या लोकल ट्रेडिशंस है। इन सारी चीज़ों को पहले क्रिटिकल एग्जामिनिंग किया गया
और क्रिटिकल एग्जामिनिंग के बाद उनका यूज हिस्टोरियोग्राफी के लिए किया गया है, ऐसा कल्हन का कहना था या है। In the medieval India, the historians in the court of Muslim rulers were influenced by Arabic and Persian historiography. इसका मतलब मध्ययुगीन भारत में